दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जीवन एक सेतु है, इसे घर मत बना लेना। यह बहुत ही सुंदर वचन जीसस क्राइस्ट का है, जिन्होंने मानव जाति को बताने का प्रयास किया है कि इस जगत की हर बस चलायमान है और जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वह सब नश्वर है। हमारा जीवन भी ठीक उसी पुल के समान है, जो पुल बनती है गिरने के लिए। पुल का गिरना उसके बनने के साथ ही तय हो गया है कि पुल एक न एक दिन जरूर गिरेगी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी उसी पुल के समान है। जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है, उसके जन्म के साथ ही मृत्यु की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। एक एक दिन उसके मृत्यु के करीब लेकर जाती हैं और यह बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम अपनी चेतना को कहाँ तक जगा पाते हैं, हम कितने होशपूर्वक जीवन जीने में कामयाब हो पाते हैं। मित्रों, मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया की हर चीज़ चलायमान है, कोई भी चीज़ रुक नहीं सकती और मनुष्य की सारी तकलीफ़ें उसे रोकने की हैं। एक बच्चा पैदा होता है, फिर वह जवान होता है और जवानी के बाद बुढ़ापा जो कदम रखता है, वह मनुष्य उस जवानी को पकड़े रहना चाहता है और यहीं से उसके दर्द की कहानी शुरू होती है। बचपन होता है निर्दोष, एक पैदा होने वाला बच्चा निर्दोष तो जरूर होता है, लेकिन वो अबोध होता है, उसे कुछ जानकारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसे धीरे धीरे जानकारियाँ होती जाती हैं और जब वह युवा अवस्था में पहुंचता है तो युवा अवस्था की अपनी एक पहचान है। युवा अवस्था में एक उमंग होता है, एक पूरे जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा उस युवा अवस्था में होती है और युवा अवस्था में आदमी बड़े बड़े सपने देखता है, अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, वह उसी युवा अवस्था को पकड़े रहना चाहता है, वह वृद्धावस्था को प्राप्त होना नहीं चाहता और उसकी सारी तकलीफें वो यहीं से शुरू होती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वह बचपन से लेकर के जवानी तक जितना भी संघर्ष किया, जितना कुछ सीखा, वह अपने आप में अद्वितीय था और बुढ़ापा में उसके पास आज ज्ञान है, ऊर्जा का वेग भी उतना तीव्र प्रभावित नहीं होता जितना युवावस्था में था। धीरे धीरे उसे जीवन का अनुभव हो जाता है। बुढ़ापे में पहुँचते पहुँचते आदमी के जीवन की सच्चाइयों का पता चल जाता है और जो आदमी जागरूक होकर के अपने जीवन को समझने का प्रयास करते हुए वृद्धावस्था में कदम रखता है, उसे वृद्धावस्था से कोई भय नहीं पैदा होता। वो तो बुढ़ापे में और भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि इस समय उसके पास अनुभव होता है, बचपन और युवावस्था का अनुभव होता है। उसने जीवन में जो कुछ सीखा है उसके इस्तेमाल करने का वक्त होता है और युवावस्था में ऊर्जा का प्रबल भी धीमा होता जाता है। इसलिए मनुष्य की बुद्धि प्रबल होती जाती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आदमी बचपन से लेकर के जवानी तक जो संघर्ष किया उसे जागरूकता पूर्वक देखा हो, उसे होशपूर्वक जिया हो और उनसे कुछ सीखा हो। बचपन और युवावस्था में घटने वाली हर घटना से उसने कुछ सीखने का प्रयास किया हो। उसका बुढ़ापा, उसका वृद्धावस्था एक बहुत ही सुंदर समय बन जाता है, एक बहुत ही सुंदर अवस्था इसलिए होता है क्योंकि उस समय उसके पास
अनुभवों का अंबार होता है और वह जीवन की सच्चाइयों को झेलते झेलते उनकी सच्चाइयों को समझ जाता है, समझ सकता है और उनका उपयोग अपने बुढ़ापे में करके वह निश्चिंत होकर उस परम ब्रह्म परमात्मा में अपने आप को समर्पित कर सकता है, क्योंकि अब तक उसके समझ में आ जाती है कि यह जीवन का अंत है। मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं है। जिस प्रकार हम बचपन से युवावस्था में पहुँचे, युवावस्था से वृद्धावस्था में पहुँचे, उसी तरह से वृद्धावस्था के बाद हमें मृत्यु को पाना है और फिर हम इस अवस्था में अपने उस चेहरे को ढूंढ सकते हैं जो चेहरा हमारा तब था जब हम इस दुनिया में आए थे, जब हमारे ऊपर कोई दुनियादारी नहीं थी, जब हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं था, हम कितने निर्दोष थे। और जो हमारा असली चेहरा था, ये दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो न तो वह हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न स्त्री होता है, न पुरुष होता है। स्त्री और पुरुष होने का ज्ञान भी उसे समाज से ही होता है। हिंदू और मुसलमान होने का ज्ञान भी उसे इस दुनिया में होता है। लेकिन इसके पीछे हमारा एक वह भी चेहरा है जो हमारा असली चेहरा है। जब हम पैदा हुए थे उस समय हमारे चेहरे में कोई मिलावट नहीं थी, हम बिल्कुल निर्दोष थे। और दुनिया में हमने जो चेहरे के ऊपर चेहरा लगा रखा है, उस चेहरे से अनजान रहते हुए बुढ़ापे में हम अपने उस चेहरे को पहचानने में कामयाब हो सकते हैं। जो चेहरा लेकर के हम आए और जिस दिन हम अपने इस असली चेहरे को पहचानने में सफल हो जाते हैं, उस दिन हमारे अंदर आनंद के फूल झरते हैं। हमारे चारों तरफ कण कण में आनंद के फूल बरसते हैं। हमारा जीवन आनंद से भर उठता है और हमारे जीवन में फिर कोई तकलीफ नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता, कोई निराशा नहीं रहता। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।